ये खंडर देखकर हमारी हैसियत न पूछो, हम क्या हुआ करते थे ये सिर्फ हमसे पूछो। कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं बहुत से प्राचीन स्मारक जिन्हें हमने संजो कर नहीं रखा और खंडर होने के लिए छोड़ दिया। पर इसी के विपरीत कुछ इस तरह अपने आप को संजो के खड़े हैं कि वो आज भी अपनी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं इस दुनिया में। भारत देश की पहचान सदैव उसकी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत रही है। पर सनातन सत्य है कि भारत में एक समृद्ध प्राचीन वास्तुकला भी थी और इस वास्तुकला एवं शिल्पकारी के पीछे इसकी संरचना एवं अभियांत्रिकी कौशल को भी नहीं भूला जा सकता। आइए एक बार फिर पीछे मुड़कर उन सभी स्मारकों पर दृष्टि डालते हैं जो विश्वविख्यात हैं उनकी अप्रतिम सुंदरता एवं वास्तुकला और इसके पीछे की अति उत्कृष्ट अभियांत्रिकी कौशल्य के लिए। सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं इस कतार के सबसे निचले पायदान यानी नवीनतम से प्राचीन की ओर। 21वें स्थान पर है विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। एक ब्रिटिश कालीन स्मारक। 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड की तत्कालीन रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्प कलाओं का सुंदर मिश्रण है। इसके मुगल शैली के गुंबदों पर सार्वजनिक और पुनः जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। साथ ही इसके अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है। यह प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से साय 4:30 बजे तक खुलता है और सोमवार को यह बंद रहता है। 20वें स्थान पर तवांग मॉनेस्ट्री या तवांग मठ, तवांग, अरुणाचल प्रदेश। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया में ल्हासा के पाटोला महल के बाद दूसरा बड़ा बौद्ध मठ है। इसे 300 साल पहले 1680 में मेराक लामा लोद्रे ग्यात्सो के द्वारा 5वें दलाई लामा नगवांग लोब्सांग ग्यात्सो के निर्देशों पर बनाया गया था। इसमें 570 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इस मठ का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित भगवान बुद्ध की 28 फीट ऊंची प्रतिमा और प्रभावशाली 3 तल्ला सदन है। यहाँ स्थित पुस्तकालय में प्राचीन पुस्तक और पांडुलिपियों का बेहतरीन संकलन है। ऐसा माना जाता है कि ये पांडुलिपि 17वीं शताब्दी की हैं। एक मान्यता के अनुसार मठ बनाने के लिए इस स्थान का चयन एक काल्पनिक घोड़े ने किया था। 19वें क्रमांक पर ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश। यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा ताजमहल की गिनती विश्व के 7 अजूबों में होती है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यही मुमताज महल का मकबरा भी है। ताजमहल भारतीय, पर्सियन और इस्लामिक वास्तुशिल्पीय शैली के मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था। 21 साल तक इसमें हजारों शिल्पकार, कारीगर और संगतराज ने काम किया और 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। सफ़ेद संगमरमर से बना यह मकबरा वर्गाकार नींव पर आधारित है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक। इसे कई लोगों ने मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना है। 18वें स्थान पर फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। 1571 और 1583 के बीच मुगल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं सदी के दौरान निर्मित यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल उत्तर प्रदेश में आगरा के पास स्थित फतेहपुर सीकरी मुगल संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं। इस जगह पर संत शेख सलीम चिश्ती ने अकबर के बेटे के जन्म की भविष्यवाणी की थी। यहाँ पाए जाने वाले प्रसिद्ध स्मारक लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और इसकी वास्तुकला में हिंदू, फारसी तथा भारत मुस्लिम परंपराओं का प्रतिबिंब है। महत्वपूर्ण इमारतों में दीवाने आम, बौद्ध मंदिरों की शैली को परिलक्षित करता और धसी हुई 4 मंजिलों वाला रंच महल, जोधाबाई का महल, अनूप तालाओं का पवेलियन अथवा तुर्की सुल्तान तथा बिरबल का महल के साथ साथ महान मस्जिद, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, अनूप तालाब और मरियम उज़ ज़मानी पैलेस को देख सकते हैं।
70वें क्रमांक पर है हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली। मथुरा रोड और लोधी रोड की क्रॉसिंग के समीप दिल्ली के प्रसिद्ध पुराने किले के पास स्थित बगीचे के बीच बना यह शानदार मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का पहला महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मकबरे को मुगल सम्राट हुमायूं की याद में उनकी मृत्यु के 9 साल बाद उनकी पत्नी हामिदा बानो बेगम द्वारा सन 1565 में बनवाना शुरू किया, जो 1572 ईस्वी में पूरा हुआ। इसकी संरचना इस्लामिक और फारसी वास्तुकला का मिश्रण है, जो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर में एक बढ़िया नमूना है। हुमायूं के मकबरे का गौरव तब बढ़ा जब इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 16वें स्थान पर हम्पी, कर्नाटक। हम्पी के आकर्षक स्मारक और मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कर्नाटक स्थित तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हम्पी शहर दक्षिण भारत के चुनिंदा सबसे खास ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। सामान्य तौर पर हम्पी अतीत की सभ्यताओं से जुड़ा एक प्राचीन खंडर स्थल है। माना जाता है कि यहाँ के मंदिर, स्मारक और उनकी वास्तुकला पर्यटकों को खींच लाती है। 1336 से 1565 ईस्वी के दरमियान हम्पी शहर महान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। साथ ही इसके और प्राचीन होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण ने सीता मैया की खोज में लंका जाने से पहले यहीं पनाह ली थी। हम्पी की सबसे मशहूर जगह पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है, जो देखने में एक रथ की तरह लगता है, और यह मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। 15वें स्थान पर कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा। पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व कोणार्क में स्थित हिंदू देवता सूर्य को समर्पित कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। ब्राह्मण मान्यताओं के आधार पर इस सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में 1200 कारीगरों की मदद से करवाया था। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देवता को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों की उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। पूरे मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से सिर्फ एक ही घोड़ा बचा हुआ है। 14वें स्थान पर चोल मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में स्थित यह विश्व विरासत स्थल 3 महान चोल मंदिरों बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, गंगाईकोंडा चोलीश्वरम और ऐरातेश्वर मंदिर दरसुरम से मिलकर बना है। यह 3 चोल मंदिर भारत में मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट उत्पादन और द्रविड़ शैली को दर्शाते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में राजा चोल द्वारा करवाया गया। चोल साम्राज्य द्वारा निर्मित 3 मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा हैं, जिन्हें ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स के रूप में भी जाना जाता है। इन सभी संरचनाओं की दीवार पर बहुत ही शानदार नक्काशी और सुंदर चित्र शामिल हैं, जो उस समय के कारीगरों के कौशल को दर्शाती हैं। 13वें स्थान पर रानी की वाव, पाटन, गुजरात। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर बसा पाटन शहर गुजरात में स्थित जो एक सीढ़ियों वाली बावड़ी है। इसे वर्ष 1063 में सोलंकी शासक राजा भीमदेव की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल एकलौती बावड़ी रानी की वाव वास्तुकला का वह बेजोड़ नमूना है जो आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। यह वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा तथा 27 मीटर गहरा है। इस वाव में एक छोटा द्वार भी है, जहां से 30 किलोमीटर लंबी सुरंग निकलती है, जो पाटन की सिद्धपुर में जाकर खुलती है। रानी की वाव की दीवारों और खंभों पर भगवान विष्णु के अवतार राम, वामन, महिषासुर मर्दिनी, कल्की के अवतारों को बहुत खूबसूरती के साथ नकाशा गया है। इमारत में हजारों से ज़्यादा छोटे छोटे स्कल्पचर हैं। 12वें क्रमांक पर खजुराहो के मंदिर, छतरपुर, मध्य प्रदेश। यह हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का सबसे बड़ा समूह खजुराहो में स्मारकों का समूह दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक विरासतों में से एक है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 सीई के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। मुख्य तौर पर अपनी वास्तु विशेषज्ञता, बारीक नक्काशियों और कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाने वाली यह रचना
यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल है। खजुराहो में एक अलग ही आकर्षण के साथ चित्रित की गई ये मूर्तियाँ अपने में एक सबसे अलग रचना है। इन मूर्तियों के अलावा यहाँ कई ऐसी मूर्तियाँ भी उकेरी गई हैं जो हमारे रोजाना की जिंदगी की कहानियों को उल्लेखित करती हैं। 11वें क्रमांक पर चांद बावड़ी, दौसा, राजस्थान। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दौसा जिले के एक प्राचीन गांव आभानेरी में स्थित है। दुनिया की सबसे गहरी और भारत की सबसे प्राचीनतम बावड़ी का निर्माण 1200 साल पहले यानी 9वीं शताब्दी के आसपास राजा मिहिर भोज, जिन्हें चांद के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने करवाया था। 35 मीटर चौड़ी 13 मंजिला यह बावड़ी 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी है, जिसमें भूल-भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को आकर्षक एवं कलात्मक तरीके से बनाया गया है और यही इसकी खासियत भी है कि बावड़ी में नीचे उतरने वाला व्यक्ति वापस उसी सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ सकता। एक रात में बनवाई गई इस बावड़ी में बेहद खूबसूरत भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। 10वें क्रमांक पर चंपानेर, पावागढ़, पंचमहल, गुजरात। यह पुरातत्व उद्यान भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यह उद्यान गुजरात के सुल्तान महमूद बेगदा द्वारा बसाए गए ऐतिहासिक शहर चंपानेर के पास है। चंपानेर के इतिहास से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश के एक प्रमुख शासक राजा वनराज चावड़ा ने स्थापित किया और इस स्थान का नाम अपने दोस्त जनरल चंपा के नाम पर रख दिया। बड़ौदा विरासत ट्रस्ट की सूची में इस इलाके के 114 स्मारक हैं। पैसों की कमी के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सिर्फ 39 स्मारकों की ही देखरेख करता है। शहर की उत्कृष्ट वास्तुशिल्पीय खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। 9वें स्थान पर है शोर मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। महाबलीपुरम में स्थित एक दर्शनीय स्थल जो कि बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट पर स्थित है। शोर मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, लेकिन बाद में चोलों ने अतिरिक्त हिस्सों का निर्माण 700 से 728 ईस्वी के दौरान करवाया। शोर मंदिर एक खूबसूरत 5 मंजिला रॉक स्ट्रक्चरल संरचना है जिसमें 3 दर्शनीय मंदिर बने हुए हैं। यह मंदिर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शोर मंदिर की ऊंचाई 60 फीट है, जो कि एक पिरामिड नुमा संरचना है। 50 फीट वर्गाकार क्षेत्र में बना यह दर्शनीय मंदिर द्रविड़ वास्तुशैली का अद्भुत उदाहरण है और यह भारत के सबसे खूबसूरत पत्थर मंदिरों में से एक है। शोर मंदिर की संरचना को ऐसा बनाया गया है जिससे सूर्य की पहली किरण मंदिर पर पड़े और सूर्यास्त के वक्त मंदिर की खूबसूरत छवि पानी में दिखाई दे। 8वें स्थान पर है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में वेगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर का इतिहास 7वीं शताब्दी के रूप में उल्लेख करता है। बताया जाता है कि मीनाक्षी मंदिर की संरचना में पहला परिवर्तन 1560 में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के द्वारा किए गए थे। बाद में तिरुमलाई नायक ने 1623 से 1655 के शासनकाल के समय मंदिर के कई परिसरों का निर्माण करवाया था। इसकी अद्भुत वास्तुकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती को समर्पित है, जिसे मीनाक्षी और उनके पति को सुंदरेश्वर शिव के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर देश के बाकी मंदिरों से काफ़ी अलग है क्योंकि इस मंदिर में शिव और देवी पार्वती दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं की माने तो सुंदरेश्वर के रूप में जन्मे भगवान शिव ने पार्वती से शादी करने के लिए मदुरई का दौरा किया था। 7वें क्रमांक पर एलिफेंटा की गुफाएं, मुंबई, महाराष्ट्र। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गारपुरी द्वीप पर स्थित हैं। 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल इन गुफाओं का निर्माण 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ। 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले भगवान शिव को समर्पित इन गुफाओं में भगवान शिव के 3 स्वरूपों की भव्य मूर्ति स्थापित है। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाओं का इतिहास स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कोंकण मौर्य ने करवाया था, जबकि कुछ इतिहासकार राष्ट्रकूटों और चालुक्यों को इन गुफाओं को बनवाने का क्रेडिट देते हैं। एलिफेंटा गुफा को 2 समूह में बांटा गया है, जिसका पहला भाग हिंदू धर्म से संबंधित 5 गुफाओं में बांटा गया, जबकि दूसरा भाग बौद्ध धर्म से संबंधित 2 गुफाओं का एक समूह है। 6वें क्रमांक पर है नालंदा महाविहार, भगनावेश, बिहार। बिहार में शरीफ शहर के पास पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। नालंदा 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण के तहत और बाद में कन्नौज के सम्राट हर्ष के अधीन विकसित हुए। नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था
जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध में एक बड़ा बौद्ध मठ था। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 1500 साल पहले यह पूरी दुनिया के लिए उच्च शिक्षा का सिरमौर था, जहां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान, बर्मा, कोरिया, तिब्बत, फारस आदि देशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। 5वें क्रमांक पर है एलोरा गुफाएं, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के उत्तर पश्चिम में लगभग 29 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूनेस्को की एक विश्व विरासत स्थल दुर्गम पहाड़ियों वाला एलोरा का निर्माण 600 से 1000 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। एलोरा गुफाओं में 100 से अधिक गुफाएं हैं। इनमें से 34 गुफाएं सार्वजनिक रूप से पर्यटकों के लिए खुली हुई हैं। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 13 से 29 तक हिंदू धर्म और 30 से 34 तक जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। एलोरा की गुफाओं में दर्शनीय कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिर है और इसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। वास्तुशिल्पी डिजाइन द्वारा निर्मित यह मंदिर एलोरा केव्स का एक अद्भुत आकर्षण है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि यहाँ की 34 गुफाओं में से 16वीं गुफा में स्थित है। चौथे स्थान पर अजंता गुफाएं, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अजंता की गुफा। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की कलाकृतियां हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में हुआ है। दूसरी शताब्दी और 460 से 480 ईस्वी में सातवाहन एवं वाकाटक शासक वंश के राजाओं के द्वारा हुआ। अजंता 30 गुफाओं का समूह है, जिसे घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ों को काटकर बनाया गया है, जो भारतीय कारीगरी और वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। और इसके सामने से बहती है एक सकरी सी नदी, जिसका नाम वागोरा है। 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित अजंता की गुफाओं की दीवारों और छत पर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को नक्काशी और चित्रों के द्वारा बताया गया है। तीसरे स्थान पर सांची का स्तूप, भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल शहर से लगभग 46 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सांची गांव में स्थित बौद्ध धर्म के बारे में है। सांची में असंख्य बौद्ध संरचनाएं, खंबे आदि संरचना 3वीं और 12वीं सदी के बीच के युग की तारीख में हुई। मौर्य सम्राट अशोक सांची के स्तूप का सर्जक थे। ये स्तूप भगवान बुद्ध के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित है। सभी स्तूपों में सांची का स्तूप एक अर्ध परिपत्र चट्टान से बना हुआ सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्तूप है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी 3 स्तूप आम जनता के लिए खुले रहते हैं। ये बात सच है कि इन तीनों स्तूपों को विश्व की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाएं माना जाता है। दूसरे स्थान पर महाबोधि मंदिर, बुद्ध गया, बिहार। बुद्ध गया स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। प्रथम मंदिर 3री शताब्दी BC में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। संरचना में द्रविड़ वास्तुकला शैली की झलक दिखती है। राजा अशोक को महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है। निसंदेह रूप से यह सबसे पहले बौद्ध मंदिरों में से है जो पूरी तरह ईंटों से बना है और वास्तविक रूप से अभी भी खड़ा है। महाबोधि मंदिर चारों ओर से पत्थरों से बनी 2 मीटर ऊंची 4 दीवारों से घिरा है। कुछ पर कमल बने हैं, जबकि कुछ 4 दीवारियों पर सूर्य, लक्ष्मी और अन्य हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हैं। सबसे शीर्ष पर भीमबेटका शिलाश्रय गुफाएं, रायसेन, मध्य प्रदेश। भीमबेटका शिलाश्रय गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के दक्षिण पूर्व में लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक पुरातत्विक स्थल है। भीमबेटका की गुफाएं आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ बनाए गए चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की सबसे प्राचीनतम चिन्ह है। इस स्थान पर मौजूद सबसे प्राचीन चित्रों को आज से लगभग 30,000 साल पुराना माना जाता है। माना जाता है कि इन चित्रों में उपयोग किया गया रंग वनस्पति था, जो कि समय के साथ साथ धुंधला होता चला गया। अपने देश की प्राचीन वास्तुकला और इतिहास को जानना, उसे महसूस करना अपने आप में अलग आनंद की अनुभूति देता है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप हमेशा अपने आस पड़ोस के लोगों, बच्चों में हमेशा इसकी व्याख्यान करते रहें, ताकि युगों युगांतर तक ये जीवित रहें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। भविष्य में ऐसे ही कुछ और रोचक तथ्यों के साथ आने वाली वीडियो को
सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटा दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में बताएं आपके विचार और सलाह, ताकि भविष्य के वीडियो में उन्हें ज़रूर शामिल किया जाए। धन्यवाद।